हेलो नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका। मैं अंकेश पांडे। कैसे हैं आप सभी साथियों? आपको पता होना चाहिए कि उत्तर प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन के द्वारा करवाए जाने वाली परीक्षा समीक्षा अधिकारी, सहायक समीक्षा अधिकारी अपने आप में एक ऐसी परीक्षा जिसको लेकर के हमारे उत्तर प्रदेश के एस्पिरेंट्स में, इवन सभी राज्यों में जो हिंदी भाषी राज्य हैं जो हमारे यहाँ पेपर दे सकते हैं, वो इस बार बहुत ज्यादा उत्सुक हैं इस पर्टिकुलर एग्जाम के लिए। क्यों? क्योंकि आपको भी पता है कि पिछले वर्ष की तुलना में, पिछली बार की तुलना में, 2021 की तुलना में इस बार के फॉर्म फिलिंग की संख्या देखें तो लगभग दुगनी है। मतलब जो संख्या लगभग 5.5 लाख 6 लाख थी 2021 में, आज के डेट में अगर देखें तो वो 10,60,70,000 के अराउंड पहुंच गया, लगभग दुगना। तो इसका मतलब क्या है कि क्या ये एग्जाम इस बार बहुत ज्यादा मेरिट लेकर के जाएगा? मतलब इस बार बहुत मेरिट चढ़ेगा आरओ का? ऐसा कुछ नहीं होगा। इन सभी बातों का आपके अंदर जो कई सारे कंफ्यूजन चल रहे हैं कि सर 60 दिन में हम अपनी चीजों को कैसे फिर से कंक्लूड करें, कैसे हम अपनी चीजों को फिर से बैकअप में लेकर के आए। मेरे प्यारे साथियों, मेरे प्यारे भाइयों, मेरे प्यारे दोस्तों, आप सभी साथी एकदम से घबराइए मत कि इतनी बड़ी संख्या में अगर लोग आ गए हैं तो आपका मेरिट बहुत ज्यादा चढ़ जाएगा। मेरे आपको भी पता है कि क्वालिटी एस्पिरेंट्स कितने होते हैं। क्वालिटी एस्पिरेंट्स अगर 50 बढ़े हैं तो उसमें से एक क्वालिटी एस्पिरेंट निश्चित रूप से बढ़ा है। तो क्वालिटी एस्पिरेंट्स भी कहीं ना कहीं अगर संख्या बढ़ी है तो कुछ बढ़ा है। तो इसका मतलब है कि मेरिट बहुत ज्यादा चढ़ेगी? नहीं। मैं आपको बता दूं 200 क्वेश्चंस का ये पूरा सेगमेंट है। ये आरओ का जो पेपर है 200 प्रश्नों का है। इसमें आपको भी पता है कि 140 क्वेश्चन किसका जीएस का पोर्शन होता है और 60 क्वेश्चन यहां पर किसका होता है? आपके हिंदी का होता है। तो आपको कैसे किन चीजों को लेकर के चलना है और आपका क्या मेरिट हो सकता है, इन सभी बातों पर एक एक करके डिस्कशन करते हैं। सबसे बड़ी चीज ये है कि आप में से कंफ्यूजन ये हो रहा है कि सर लास्ट 60 डेज में हम कैसे किसी चीज को मैनेज करें। लास्ट 60 डेज मैनेजमेंट, इसको आप कैसे मैनेज करेंगे? सबसे इंपॉर्टेंट यहां पर है आपको अपने 60 दिन को कैसे यूटिलाइज करना है। देखो साथी, इन 60 दिनों में आपको मैं बता दूं जीएस के अंतर्गत जो चीजें हैं, जैसे सबसे इंपॉर्टेंट चीज है यहां पर हिस्ट्री। सबसे इंपॉर्टेंट चीज है यहां पर हिस्ट्री। और हिस्ट्री में भी कौन सा? एंशियंट को अगर आप पढ़ चुके हैं पहले तो प्रैक्टिसेस करिए, उसकी कोई दिक्कत, बहुत ज्यादा उसको लेकर के परेशान होने की जरूरत नहीं है। हाँ, मिडाइवल और मॉडर्न, इन दोनों को लेकर के थोड़ा सा हमको कॉन्शियस होने की आवश्यकता है। साथियों, आपको पता होना चाहिए कि इस पर्टिकुलर एरिया से और इससे क्वेश्चंस प्राय हमारे एग्जाम में, इस एग्जाम में आरओ के अंदर फैक्चुअल क्वेश्चंस बहुत ज्यादा बनते हैं। हिस्ट्री के अंतर्गत मॉडर्न हिस्ट्री और मिडाइवल हिस्ट्री, इन दोनों की स्थिति अगर देखें तो यहां से ठीक ठाक प्रश्न बन जाते हैं। एंशिएंट को इग्नोर नहीं करना है। अगर आपने पढ़ रखा है पूरा तो आप प्रैक्टिस कर सकते हैं घटना चक्र के माध्यम से, लेकिन अगर आपने नहीं पढ़ा है तो आप मत छूइए। आपको दो ही चीज पढ़ लेनी है, मिडाइवल और मॉडर्न। क्योंकि यहां से अगर आप पिछले कुछ वर्षों का, मतलब सिर्फ आरओ का अगर पेपर देखें तो आपको प्रश्न की संख्या सबसे ज्यादा इन्हीं दोनों एरिया से मिलेगी। एंशिएंट से बहुत न्यूनतम प्रश्न आपको मिलेगा, बहुत कम प्रश्न मिलेगा। तो क्या इसको छोड़ देना है? नहीं, ऐसा नहीं है। अगर आपने कर लिया है, मैंने क्या बोला कि अगर आपने पहले पढ़ रखा है तो ठीक है, नहीं तो आप मिडाइवल और मॉडर्न पे काम करेंगे तो आप ज्यादा प्रोडक्टिव रहेंगे। इस वजह से मैं छोड़ने की बात बिल्कुल नहीं कह रहा। मैं क्या कह रहा, इसको आप थोड़ा सा अपडेट कर सकते हैं। दूसरी बात यहां पर देखें, साइंस की बात कर लें। जो पर्टिकुलर इंपॉर्टेंट है उसकी बात कर रहे हैं। फिजिक्स केमिस्ट्री बायो, ठीक है, फिजिक्स केमिस्ट्री और बायो यहां पर पूछा जाएगा। मेरे प्यारे साथियों, आपको भी पता है यहां पर तीनों ही विषय इंपॉर्टेंट है, लेकिन बायो यहां पर अधिक इंपॉर्टेंट हो जाता है। बायो से रिलेटेड प्रश्न बनते हैं। कैसे करना है? घटना चक्र एक अकेला सोर्स इसके लिए पर्याप्त है। मैं आपको 6 जितने जीएस के पोर्शन है उसमें से किन किन चीजों के लिए घटना चक्र पर्याप्त है, और उम्मीद करता हूं कि सभी के पास घटना चक्र की किताब होगी जिसे आप प्रैक्टिस कर रहे होंगे। मेरे प्यारे साथियों, बायो के सेगमेंट को ठीक से देख लीजिएगा, सिर्फ प्रश्न मत देखिएगा, उसके एक्सप्लेनेशन को भी अच्छे से देख लीजिएगा। यहीं पर अगर हम जियो की बात करें तो जियो में आपका इंडियन ज्योग्राफी तो जो है वो है ही है। उसके बाद वर्ल्ड ज्योग्राफी भी यहां पर ध्यान देने वाली बात है।
वर्ल्ड ज्योग्राफी क्यों हो जाता है इंपॉर्टेंट साथियों? आपको भी पता है कि इस वर्ल्ड ज्योग्राफी के अंतर्गत बहुत सारी चीजें, जैसे खनिज हो गया, राजधानियां हो गई, जैसे उस देश की अलग अलग जो स्थितियां हैं, उद्योग हैं, इनसे प्रश्न प्राय बनते हैं। आप कोई भी एग्जाम उठा करके आरओ का देख लीजिए पीछे के, उसमें आपको 2 प्रश्न जरूर मिल जाएंगे। उस देश की इस देश की राजधानी कौन सी है, मिलान करने के लिए, या फिर इनमें से कौन सा गलत है, इस तरीके के प्रश्न जरूर हैं। तो वर्ल्ड ज्योग्राफी से आपके 4 से 5 प्रश्न बन सकते हैं, इसमें कोई गुरेज नहीं है, आप इसको इग्नोर नहीं कर सकते। हाँ, ज्योग्राफी के अंतर्गत कुछ अलग से इंडस्ट्रीज और ये सब सेगमेंट्स आपको देखने पड़ेंगे। ज्योग्राफी के अंतर्गत आपको इसी से रिलेट करके आपको एनवायरनमेंट भी देखना पड़ेगा। एनवायरनमेंट आपको देखना पड़ेगा। जब हम एनवायरनमेंट की बात करें, पर्यावरण की बात करें, पर्यावरण का जो सेगमेंट है ये अत्यंत महत्वपूर्ण है मेरे प्यारे साथियों। पर्यावरण से भी प्रश्न यहां पर बहुत अच्छा बनता है अगर आप पेपर को एनालिसिस करें। मैं कुछ दिन में यहां पर इस चैनल पर भी पेपर एनालिसिस आपका करवा दूंगा मेरे प्यारे साथियों। यहां पर अगर हम बात करें जियो के बाद से, अगर देखें साइंस आपका हिस्ट्री हो गया, साइंस हो गया, जियो हो गया, इसके बाद पॉलिटी के लिए ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है। एक अकेला घटना चक्र अगर आपने अच्छे से एनालिसिस किया है तो आपको कुछ भी एक्स्ट्रा करने की जरूरत नहीं है। जियो भी आप प्रैक्टिस करेंगे घटना चक्र से। अगर आपके पास परीक्षा वाणी की किताब है तो वो भी ठीक है, यहां से प्रश्न ठीक ठाक समझ में आते हैं, मतलब यहां से प्रश्न देखने लायक हैं। 2 चीजों के लिए आपको क्या करना है, साइंस के लिए आप दो किताबों को उठा सकते हैं। अभी वर्तमान में आप साइंस के लिए लूशन देख लीजिए, बहुत ज्यादा समय नहीं है। हिस्ट्री के लिए आप घटना चक्र के अलावा आपके पास जो रेफरेंस बुक हो, जैसे आपने एनसीईआरटी की रेफरेंस जरूर खरीदी होगी, अगर हो तो ठीक है, नहीं है तो कोई बात नहीं, घटना चक्र के एक्सप्लेनेशंस कई बार पढ़िए, ठीक है। और यहां पर जियो की जब बात कर रहे हैं तो जियो भी आप किसके माध्यम से, घटना चक्र के माध्यम से प्रैक्टिस कर सकते हैं। लेकिन जियो के साथ यह है कि अगर आपका एनसीईआरटी क्लियर नहीं है तो दिक्कत होगी। एनसीईआरटीज पढ़ने का समय अभी नहीं है, तो कोई रेफरेंस बुक, पतली बुक, कोई भी जो आपको लगे कि हाँ ये इसमें मैं कवर कर सकता हूं, पॉइंटर की तरह, जैसे घटना चक्र का ही एक पॉइंटर आता है ज्योग्राफी का, अगर वो मिल जाए तो बेहतर है। वो भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं, उसको देख लीजिए, फिर इसके बाद क्वेश्चंस का एक्सप्लेनेशन देख लीजिए, ठीक है साथी। उसके बाद पॉलिटी, घटना चक्र, और कोई सोर्स नहीं, जितने सोर्स आपके पास अभी हैं। देखिए मैं आपको ये नहीं कह रहा कि आप घटना चक्र जाकर के खरीदिए, आपके पास है तो ठीक है, नहीं है तो जिस सोर्स से आप पढ़ते हैं, जैसे आप हो सकता है यूनिक से पढ़ रहे हो सकता है आप किसी रेफरेंस, हो सकता है महेश बर्नवाल से पढ़ रहे हो सकता है आप किसी भी किताब से पढ़ रहे हैं। जिस किताब से पढ़ रहे हैं उस किताब पर विश्वास करिए, उसी किताब को कई बार पढ़ लीजिए, और कुछ एक्स्ट्रा काम करने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है, ठीक है। पॉलिटी हो गया, इसके बाद आपका आता है इकोनॉमी, ठीक है। इकोनॉमी में कुछ पॉइंट्स हैं जिसको आपको बहुत ध्यान देना पड़ेगा। जैसे आपको बजट देखना पड़ेगा, बजट के अंतर्गत क्या क्या चीजें हैं, बजट के अंतर्गत क्या क्या है, अनएम्प्लॉयमेंट, पॉवर्टी एंड नेशनल इनकम, ये जो पॉइंट्स हैं इनको आपको थोड़ा सा ध्यान दे लेना पड़ेगा। बाकी विशेष इकोनॉमी से आप कहीं और नहीं भटकेंगे, इतने से ही इकोनॉमी से प्रश्न आ जाएगा। अब इसके बाद आता है कि चलो सर ये तो 5 सब्जेक्ट हो गया जिसको आपने बता दिया, और भी इसमें चीजें हैं, जैसे आपका यूपी स्पेशल। आप जानते हैं कि यूपी स्पेशल एक बहुत महत्वपूर्ण पार्ट है जिससे 10 से 15 प्रश्न आता है। 10 से 15 प्रश्न हर एग्जाम में आता है। 15 प्रश्न तो है ही है, मैं एक एवरेज बता रहा हूं, 15, इससे ज्यादा भी हो सकता है। तो 15 प्रश्न क्या आप इग्नोर कर सकते हैं? यू कैन नॉट डू इट। आप इसको नहीं कर सकते तो आप क्या करेंगे, परीक्षा वाणी की किताब अगर आपके पास है तो ठीक है, परीक्षा वाणी से भी बेहतर अगर कोई किताब मार्केट में है, आपको लगता है तो आप खरीद लीजिए। लेकिन मैं जो सजेस्ट करूंगा, अगर आपके पास दृष्टि है वो खरीद लीजिए। दृष्टि के साथ साथ आपके घटना चक्र का भी उत्तर प्रदेश का आ गया है, घटना चक्र का उत्तर प्रदेश का आ गया है। अगर आप देखें तो कोई भी जो मार्केट में आपको उपलब्ध बेसिक है, एक पढ़िए, कम से कम 10 बार पढ़ लीजिए। समय बहुत है अभी, ऐसा नहीं है 60 दिन बहुत कम समय होता है, 60 दिन एक पर्याप्त समय है, अगर आप ठीक से करेंगे कर ले जाएंगे, ठीक है। तो ये हो गया आपका जीएस। हिंदी का क्या करना है? हिंदी सिर्फ प्रैक्टिस और कोई भी इलाज नहीं है। हिंदी के लिए जहां से प्रैक्टिस, जितनी प्रैक्टिस, जैसी प्रैक्टिस, जो भी हो आप कर लीजिए। हाँ, यूपी स्पेशल के लिए एक किताब मैं और बता दूंगा, सारस्वत सर की अगर किताब मिल जाए
नोट्स मिल जाए तो ये भी एक बहुत बेहतर ऑप्शन होगा यूपी स्पेशल से। यहां पर इनके सेगमेंट से भी प्रश्न ठीक ठाक फंसते हैं, ठीक ठाक बनते हैं। ठीक है बच्चा, तो आपको क्या करना है, आपको क्या करना है, 3-4 इनमें से कोई भी, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट गो फॉर ऑल, आप सभी के लिए चले जाओ, सभी खरीदो, ये मैं कह ही नहीं रहा। आपको क्या करना है, बहुत सिंपल सा, एक कोई किताब खरीदनी है, उसी को कम से कम 20 बार पढ़ना है। ठीक है, और ऑल एंड ऑल लास्ट जो आता है वो आता है करंट। करंट इसमें क्या आता है, करंट, करंट से क्वेश्चन आपके कितने होंगे, लगभग 15 से 25, 15 से 25। ये इतिहास से रिलेट कर सकता है, इकोनॉमी से रिलेट कर सकता है, भूगोल से रिलेट कर सकता है, किसी भी एग्जाम से, मतलब किसी भी पैटर्न से रिलेट कर सकता है ये करंट अफेयर। साइंस एंड टेक्नोलॉजी से रिलेट कर सकता है, किसी से भी। ठीक है, आप करंट में किसी भी किताब को खरीद सकते हैं। आप मेरा अगर सजेशन पूछेंगे तो आपको मैं बता दूंगा क्रॉनिकल, क्रॉनिकल, क्रॉनिकल के साथ अगर देखें आपको क्रॉनिकल मिल जाए तो ठीक है, नहीं अदरवाइज आप क्या कर सकते हैं, आप यहां पर क्रॉनिकल के साथ परीक्षा मंथन भी खरीद सकते हैं। परीक्षा मंथन भी एक अच्छी गुणवत्ता वाला किताब है, आप इससे भी कनेक्ट कर सकते हैं प्यारे साथियों। ठीक है, तो 15 से 25 क्वेश्चंस यहां से बड़े आराम से बन सकते हैं। तो चलिए, मेरा मानना है कि आपको आइडिया लग गया होगा कि आपको इस 60 दिन में क्या करने हैं, इस 60 दिन में आपको क्या करना है, आपको आइडिया लग गया होगा प्यारे साथियों। अब रही बात, इस 200 क्वेश्चन में से आपको कितने क्वेश्चंस लेकर के, मतलब कितने क्वेश्चन आपके सही होने चाहिए, ये बहुत मैटर करेगा। देखिए 140 क्वेश्चन से ऊपर अगर आप हैं तब आप मान लीजिए कि आप इस परीक्षा के अंदर हैं। आप 140 के ऊपर हैं तभी आप मानिएगा कि आप इस परीक्षा के अंदर हैं, अदरवाइज आप मत सोचिएगा कि आपको मेंस मिलेगा। तो प्यारे साथियों आप ध्यान से देखिए, 200 का अगर 200 क्वेश्चन है तो 145 प्लस रहें, क्योंकि कंपटीशन निश्चित रूप से पिछले बार की तुलना में यहां पर ज्यादा है। पिछली बार की तुलना में अगर देखें तो लगभग 2 गुना फॉर्म फिल किया गया है, एस्पिरेंट्स बहुत बढ़े हैं। तो मैंने आपको यह भी बताया कि क्वालिटी एस्पिरेंट्स भी यहां पर देखने को मिलेंगे, तो कुछ बड़े हैं तो पिछली बार की तुलना में मेरिट भी बढ़ेगी। तो आपके लिए क्या स्कोर सुरक्षित रहेगा, 145 या उससे ऊपर अगर आप हैं तो बड़े आराम से कर ले जाएंगे। देखिए 140 क्वेश्चन अगर यहां से है, 90 क्वेश्चन अगर आप जीएस वाले सेगमेंट से निकाल लेते हैं और 60 यहां पर है और 55 यहां निकाल ले, बड़े आराम से हो गया आपका 145, तो ऐसे ही हो गया बोलो। और हिंदी का 60 में से अगर आपका 55 प्लस नहीं आता है तो आपकी तैयारी अच्छी नहीं है, मेंस में दिक्कत होगा। तो हिंदी को बहुत ध्यान देना है, ये फ्री का नंबर है, हिंदी का नंबर यहां पर फ्री का नंबर है। क्यों? क्योंकि व्याकरण के ऐसे पार्ट्स को दिया है जिनको आप सिर्फ रट करके और प्रैक्टिस के माध्यम से अपनी चीजों को अपनी गुणवत्ता को क्या कर सकते हैं, यहां पर बढ़ा सकते हैं। प्यारे साथियों मैंने आपको कहा कि हिंदी के लिए सिर्फ एक काम करना है, प्रैक्टिस। हिंदी सिर्फ प्रैक्टिस से ही बढ़िया नंबर देकर के जाएगी और कोई इलाज नहीं है। ठीक है, तो उम्मीद करता हूं कि आपको मेरी सारी बातें समझ में आई होंगी। आपको मैंने क्या क्या बता दिया, आप कैसे क्या 60 दिन में पढ़ेंगे, उसके साथ आपको मैंने बताया कि आप इस समय जो स्कोर टारगेट करेंगे वो 145 प्लस टारगेट करेंगे, तभी आप अच्छा नंबर प्राप्त कर सकते हैं। तो ऐसे ही जानकारी के लिए जुड़े रहे चैनल से। तब तक के लिए धन्यवाद, फिर मिलते हैं किसी अगले सेगमेंट के साथ। जय हिंद।